आज की सुबह पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया जिससे ट्रंप की टीम पैनिक मोड में आ गई। आप ये तस्वीर देखिए, पीएम मोदी ने जापान में बुलेट ट्रेन में सफर किया है और ये जो तस्वीर है, समझने वाले समझ गए होंगे कि इसका संकेत क्या है। जापान की ये बुलेट भारत आने वाली है और आज ये साफ हो गया है कि इसका विस्तार भी हो सकता है। सिर्फ अहमदाबाद तक सीमित नहीं रहेगी, कम से कम तस्वीर ये कहती है। जापान में पीएम मोदी की इस यात्रा का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें खुद पीएम मोदी ने शेयर किया है, आप देखिए। विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। Together we will shape Asian century for stability, growth and prosperity. तो पीएम मोदी तो चीन पहुंच चुके हैं, लेकिन जापान में उन्हें दारुमा डॉल तोहफे में दी गई और ये कोई साधारण डॉल नहीं है। कहा जाता है कि जिसे भी ये डॉल तोहफे में मिलती है उनका सबसे अच्छा टाइम शुरू हो जाता है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दारुमा डॉल का मतलब है कि चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हार नहीं माननी चाहिए। दारुमा डॉल एक पारंपरिक जापानी गुड़िया है जो कि बौद्ध धर्म के जैन परंपरा के संस्थापक बोधि धर्म पर आधारित है। जापान में इसे भाग्यशाली ताबीज के रूप में भी जाना जाता है। तो ये तोहफे के तौर पर दी गई है। जापान से पीएम मोदी भारत के लिए सुख, सौभाग्य और इसके साथ क्या क्या लेकर आने वाले हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। भारत और जापान की विशेष रणनीतिक साझेदारी अब होने वाली है। भारत में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण होगा। जापानी कंपनीज को भारत में निवेश के लिए आमंत्रण प्रधानमंत्री की तरफ से दे दिया गया है। सेमीकंडक्टर, एआई में भारत और जापान सहयोग बढ़ाएंगे और रक्षा उद्योग और समुद्री सुरक्षा में सहयोग को और बेहतर बनाने पर फैसला हुआ है। भारत और जापान मिलकर वैश्विक शांति के लिए अब काम साथ में करेंगे। जापान अगले 10 सालों में भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश करेगा। समझ रहे हैं कितना बड़ा अमाउंट ये निवेश होने वाला है, यानी और बढ़ोतरी संबंधों को लेकर भी है। और अगले 5 सालों में 5 लाख लोगों का आदान प्रदान होगा। 50,000 भारतीय जापान में रोजगार के लिए जाएंगे, ये अवसर दिए जाएंगे। भारत और जापान मिलकर ग्लोबल साउथ में योगदान देंगे। क्वाड के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि को बढ़ावा देने पर पूरा फोकस रहने वाला है। जापान के रॉकेट से चंद्रयान 5 लॉन्च करने की भी योजना है। यानी अलग अलग स्तर पर तमाम जो फैसले वो इस लिहाज से लिए गए हैं कि ये जो रिलेशन है और बेहतर और आगे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़े। पीएम मोदी का जापान दौरा एक संपूर्ण भाव किस तरह का रहा है आपको समझाते हैं, क्योंकि जापान दौरा कोई नॉर्मल बात नहीं है, कोई आम दौरा नहीं है, बल्कि एक भारत जापान के रिश्तों का रिफ्रेश बटन है। जापान में मोदी की जय जय। तेल का खेल, ट्रंप कार्ड फेल। जापान से भारत की ज्वाइंट प्लानिंग। जापान में प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें बदलती कूटनीति का पुख्ता सबूत है। पीएम की बुलेट यात्रा से यह साफ होता है कि कहीं गहरा घाव करने की तैयारी है। ओवर स्मार्ट ट्रंप का शांतिपूर्ण इलाज चल रहा है। ट्रंप की टीम और जमीन पर बैठे नेवारो इन तस्वीरों को देख चिंता रूपी चिता में समाने को तैयार होंगे, क्योंकि टैरिफ का बम जिस लोकेशन से छोड़ा गया था वापस उसी लोकेशन पर जाकर गिरने को तैयार है। लेकिन जापान से आई ये तस्वीरें और इसके बाद चीन से आने वाली तस्वीरें बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की फोटो गैलरी हैं। वो इतिहास है जो दशकों के बाद पढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी का ये दौरा वो टाइमलाइन है जो महाशक्तियों के नए चैप्टर में एक जगह लेने वाली है। जापान की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया। टोक्यो में ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत निवेश के लिए दुनिया की सबसे बेहतर जगह है। आज भारत
विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। जापान के साथ रिश्तों की बुनियाद से ही चीन के साथ हमारे रिश्ते तय हुए। भारत एशिया का पहला देश था जिसने जापान से कूटनीतिक संबंध 1951 में बनाए। यही नहीं, हमने जापान से जंग में हुए नुकसान के लिए मुआवजा भी नहीं मांगा, क्योंकि विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ भारत भी शामिल हुआ था। पंडित नेहरू का मानना था कि वैसे भी भारत को जरा सा नुकसान हुआ है और जापान से रिश्ते किसी मुआवजे से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी का विरोध किया और जापान का समर्थन। इसमें जापान की सरजमी पर अमेरिकी मिलिट्री बेस का जिक्र था। भारत ने समझौते का विरोध इसलिए भी किया कि इसमें चीन शामिल नहीं किया गया। एशियाई एकता पर जोर देने वाला इसे जरूर समझता था। जिस भारतीय इकोनॉमी को ट्रंप ने डेड इकोनॉमी बताया था, उस इकोनॉमी ने पहली ही तिमाही में बड़ी छलांग लगाते हुए 7.8% आंकड़े को छू लिया, जो सीधे सीधे अमेरिका के दावे पर तमाचा था। लेकिन अमेरिका को असली झटका तो पीएम के जापान पहुंचने से पहले ही लग चुका था, और वो झटका था जापानी व्यापार वार्ताकारों का रद्द हुआ अमेरिकी दौरा। अमेरिका और जापान के बीच फंसी 550 अरब की डील। जापान ने रद्द की आखिरी चरण में अमेरिका के साथ ट्रेड वार्ता। ट्रंप की दादागिरी से बिगड़ी जापान और अमेरिका के बीच ट्रेड डील। ट्रंप के 90% लाभ लेने की शर्तों पर जापान ने बदला इरादा। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति से जापान भी परेशान है। ऐसे में जब ट्रंप के टैरिफ वॉर के खिलाफ सख्त रुख अपनाए प्रधानमंत्री मोदी जापान आने वाले थे, तो जापान का जो कारोबारी दल अमेरिका में 550 अरब डॉलर के निवेश समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिका जाने वाला था, उस बिजनेस डेलीगेशन ने अपना अमेरिकी दौरा ही रद्द कर दिया। जबकि पीएम मोदी के स्वागत के लिए जापान का पूरा बिजनेस वर्ल्ड मौजूद था, जो सीधे तौर पर अमेरिका को संदेश दे गया कि जापान और भारत की ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर एक राय है और दोनों ही देश अमेरिकी दबाव में आने वाले नहीं हैं। और ट्रंप का शांतिपूर्ण इलाज फिलहाल जारी रहेगा, क्योंकि जापान तो सिर्फ ट्रेलर है, चीन वाली पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पीएम मोदी अब से कुछ देर पहले चीन पहुंच चुके हैं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब वो पहुंचे थे जस्ट, इसके बाद कैसे स्वागत हुआ है वो तस्वीर हमने आपको शुरुआत में भी दिखाई थी और अभी भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से चीनी अंदाज में स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चीन पहुंच चुके हैं और लंबे वक्त बाद पहुंचे। रिश्तों पर जमी बर्फ अब हटाने की कोशिश है। पीएम मोदी का चीन में किस बेताबी के साथ इंतजार किया जा रहा था, पीएम मोदी को लेकर चीन में रह रहे भारतीय कितने एक्साइटेड थे, आपको सुनवा रहे हैं। बहुत उत्साह